एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलियस आज। गाइस, मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड टीचर जूलियस हूँ। तो आज का टॉपिक भी आप लोगों को पता है कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए होने वाली है। तो आज हम यही देखेंगे कि आपकी जो फ्यूचर पार्टनर है, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस आप कहते हो, वो कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो हम आज देखेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, कैसे आप लोग मिलोगे वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर कौन है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है 2 कार्ड्स है, राइट। तो दोनों कार्ड्स ही मैं आप लोगों को एक क्लोज व्यू दे देती हूँ। इससे आपको अपने पाइल्स को चूज़ करना होगा। तो जो फर्स्ट पाइल का कार्ड है वो है द इटर्नल चाइल्ड का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड, आप क्लोज व्यू ले लीजिए, अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस कार्ड से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। जो सेकंड कार्ड है वो है द स्टार बॉन्ड का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड अगर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इससे अपनी प्रेडिक्शन को देख सकते हो। एंड अगर आपको कार्ड से समझ में नहीं आ रहा है कि कार्ड से हम किस तरीके से अपनी रीडिंग करें, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमसे रेजोनेट होगी नहीं होगी, तो यहाँ पे आपके नेम इनिशियल्स भी होंगे, आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। ए से एम अगर आपके नाम के अक्षर होते तो फर्स्ट पाइल आप चूज़ करोगे, सेकेंड पाइल के लिए एन से जेड। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जाइए टाइम स्टैम्प्स में, आपको डायरेक्टली रीडिंग वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने द इटर्नल चाइल्ड कार्ड को चूज़ किया है तो कौन है आपके फ्यूचर पार्टनर। ठीक है, ये पर्सन कैसे होंगे, क्या इनके नेचर हो सकते हैं, क्या इनकी चीज़ें हो सकती है, वो सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोग को कार्ड्स दिखे। ओके, तो ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, ये कार्ड देखने से मुझे ये वाइब्स तो आ रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में इनके चाइल्डहुड हो सकता है कुछ ट्रॉमास रहे जो ये हील करें। ठीक है, जिसको हम इनर चाइल्ड ट्रॉमा कह सकते हैं, या कुछ भी इनके बचपन से कुछ ऐसे दर्द, कुछ ऐसे तकलीफ़ें इनको मिली होगी जिनको ये पर्सन आगे हील करेंगे। या तो हील कर चुके हैं या तो वो हील कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी उनकी अभी करेंट स्टेट है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रहेंगी जहाँ पे हो सकता है बचपन में कुछ लोग होते हैं ना जिनको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल पेरेंट्स से ही बड़े हुए होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फैमिली वाले नहीं समझते हैं। बिकॉज कभी कभी होता है, अगर ऐसे कार्मिक चीज़ें रहती है तो चीज़ें बन जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग दिक्कतें हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम का भी आई थिंक कुछ ऐसा रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि इनका कोई एंसेस्टर्स का कोई सीन रहे, कोई एंसेस्टर्स का कर्मा रहे, या कुछ तो इनका ज़रूर रहेगा जो ये पर्सन फेस करेंगे अपने लाइफ में। इनका जीवन काल बचपन से अभी तक का जो इनका सफ़र रहेगा वो काफ़ी टफ रहेगा, आप इतना समझ लीजिए, जो भी ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। लेकिन सी, तो इटर्नल चाइल्ड में मुझे एक भी चीज़ ऐसी भी फील हो रही है कि ये पर्सन यहाँ पे सारे कलर्स दिख रहे हैं, राइट। जैसे कि आप चक्रास की भी बोल सकते हो, एंड मतलब एक रेनबो की भी कलर है, सब कुछ मतलब है। तो ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग, या हो सकता है ये खुद भी कोई हीलर हो, या कुछ ना कुछ हीलिंग के रिगार्डिंग मुझे फील हो रही है। जैसे कि 7 चक्रा की वाइब्स आ रही है। ठीक है, ये एग्जैक्टली चक्रास के कलर की बात मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब उस तरीके का, जैसे रेनबो चक्रास। तो हो सकता है ये पर्सन जब भी आपके जीवन में आए उस समय ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, या तो इन्हें देख के आप भी अप्रिशिएट करो, आप भी चीज़ें करने लगो, राइट। हो सकता है आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, आपको उस समय रेनबोज काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं, आपका एक अचानक से एक आकर्षण आ सकता है रेनबो कलर्स। ठीक है, 7 चक्रा के कलर्स आपको दिख सकते हैं, या तो आप 7 चक्रा हील करने लगोगे, कुछ ना कुछ आपकी अवेकनिंग का, कुछ ना कुछ आपके लाइफ का एक चेंज का ये पर्सन रीज़न बनने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बचपन के दोस्त हो सकते हैं जिसको आप बचपन में मिलोगे, बिकॉज एक चाइल्ड की एनर्जी आ रही है ना। तो हो सकता है बचपन से ही आप दोनों एक दूसरे के दोस्त रहे होंगे, कोई म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे एक कनेक्शन कुछ लोगों के लिए तो दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ठीक है, 444 एंजल नंबर से आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे, या तो इनके मूलांक हो सकते हैं 4, या तो आपके हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों की परिस्थिति देखूंगी थोड़ी बहुत कि आप लोगों की एनर्जी अभी क्या है, ताकि आप इस रीडिंग से अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है अभी, उनके लाइफ में क्या चल रहा है करेंट। ओह माय गॉड, कितने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, मैं इतने कार्ड्स तो नहीं ले रही हूँ अभी। ठीक है, लेकिन एक कार्ड्स फ्लिप हुए हैं जो मैं ज़रूर लूँगी, दैट इज़ द नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपका जो जीवन अभी चल रहा है वो ऑफकोर्स काफ़ी तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आपके जीवन में अभी ऐसी चीज़ें हो रही है जो अचानक से शिफ्ट होना,
जैसे कि हवाओं का रुख अचानक से बदल रही है आपके जीवन में, ठीक है। हो सकता है आपको ना चाहते हुए भी कुछ एक्शंस लेनी पड़ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक स्ट्रेस, एंजाइटी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन स्ट्रेस का माहौल आप फील कर रहे हो, या आसपास के आपके अभी ऐसे माहौल रहे होंगे या बचपन से रहे होंगे जहाँ पे आपको हमेशा गलत ठहराया जाता है, आपको हमेशा मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो हमेशा एक्शन लेने के लिए पहले रहते हो, ठीक है। हो सकता है दूसरों की मदद के लिए आप ही वो मसीहा हो जो दूसरों के लिए हेल्प करते हो, बिकॉज एक मैसेंजर की एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप हर किसी के दर्द की दवा आप ही बनते हो, आप ही जाके कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हो, मतलब आप हमेशा खड़े रहते हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपके लिए कोई नहीं रहता है, ठीक है। आप अकेले ही अपना युद्ध लड़ते रहते हो, लाइक योर इंटरनल कन्फ्लिक्ट इज लाइक टू मच, ठीक है। अंदर ही अंदर आप बहुत सारा कन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, या तो आप पहले से करते आ रहे हो, सी दैट वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। आप खुद चाहते हो कि आपके जीवन में ये जो तकलीफ़ें चल रही है ये ख़त्म हो जाए, एंड मेजर अरकाना आया है डेथ का कार्ड। तो आई थिंक ये आपका जो कार्मिक साइकिल है जो बचपन से आप अभी तक देखते आ रहे हो या अभी आपकी परिस्थिति में चल रही है, उसका खात्मा हुआ है, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपके जीवन की अभी कोई भी ब्लॉकेजेस हो सकती है जो अभी के समय पे ख़त्म हो रही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। एंड आप ये रीडिंग तभी देखोगे, आप तक ये वीडियो तभी पहुंचेंगी जब आपका कोई बड़ा कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा होगा, जहाँ पे आपके जीवन में अचानक से शिफ्ट आती रहेंगी। अभी ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, कल अचानक से कुछ और हो गया, परसों अचानक से कुछ और हो गया, मतलब इस तरीके की चीज़ें। उसका मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको कुछ हो जाएगा, मतलब शिफ्ट, जिस तरीके की शिफ्ट, आज आपको कुछ खबर मिल रही है कहीं से, कल कहीं से कुछ और मिल रहा है, मतलब सब चीज़ें एक ही झटके में आपके जीवन में बदलने लगेंगी। अब आप इस परिस्थिति में आ गए हो जो इतने समय से, देखिए डिवाइन आपकी गुड कर्मा को तो हमेशा देख रहे हैं, राइट। आप अभी तक जो करते आ रहे हो लोगों के लिए, उसके बाद आपको क्या मिला, 7 ऑफ वॉन्ड्स मिला, जहाँ पे हमेशा आपको खुद को डिफेंड करना पड़ा है, जहाँ पे हमेशा आपको खुद को प्रूफ करना पड़ा है। ये आपकी परिस्थिति रही है अभी तक। तो क्या डिवाइन आपको वो गिफ्ट नहीं देंगे जो आपके कर्मों का फल आपको नहीं देंगे? डिवाइन ऑफ कोर्स देंगे। एंड वही चीज़ अभी हो रही है, जैसे कि एक घोषणा हो रही है कहीं पे, देयर इज़ एन अनाउंसमेंट कि हाँ चीज़ें हो रही है। हो सकता है आपको कहीं पे एक साइन दिख सकता है, कोई अनाउंसमेंट का आप साइन सुन सकते हो कहीं पे, या कहीं पे कोई चीज़ बोली जा रही है, कहीं पे स्टेज पे किसी का नाम लिया जा रहा है, इस तरीके का आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। या तो आपको डायरेक्टली आपके सामने कोई ऐसे क्लिप आ गया जहाँ पे किसी को अवार्ड्स दिया जा रहा है, किसी का नाम कहीं पे घोषणा किया जा रहा है, किसी को कोई सिलेक्शन मिली है, किसी का एग्जाम्स में कोई सिलेक्शन हो गया तो वो न्यूज़ आप तक पहुंचे कि उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा वैसा। तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब एक न्यू बिगिनिंग तो होनी ही है, एंड दैट हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, न्यू बिगिनिंग। तो अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, आपके जीवन में पार्टनर नहीं आ रहे थे, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रहे थे, तो देखिए बॉटम में क्या है, द लवर्स। तो आपके जीवन में पार्टनर्स भी आ रहे हैं, आपका कोई डेस्टाइन कनेक्शन भी बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कोई ऐसे चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन हो रही है जहाँ पे चॉइसेस, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड ये जो जून का मंथ गया है, दिस 6-6 पोर्टल जो क्रॉस हुआ है, अभी तो 7-7 पोर्टल भी चला गया, ठीक है, लेकिन 6-6 पोर्टल के बाद ही आप देख रहे हो कि आपके जीवन में ये कार्मिक क्लियरिंग होने लग गई है, ये चीज़ें खत्म होने लग गई हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है आपके जीवन से अभी चले भी गए हैं, तो आप समझ जाना कि हाँ ये एक समय है जहाँ पे आपका एक शिफ्ट स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपके जीवन की कहानी है जो मुझे अभी तक समझ में आ रही है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की कहानी कि कौन है ये व्यक्ति, ठीक है, बिकॉज वही हमें जानना है। फ्यूचर स्पाउस आप बोल लो, आप फ्यूचर पार्टनर बोल लो, आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो आप वो बोल सकते हो, ठीक है। जो भी है ये एनर्जी जो भी आप फील कर रहे हो, तो वही चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे एंड वो लोग कैसे मिलेंगे, फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। ओ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनके नेचर, पर्सनालिटी, इनके हाव भाव जो भी समझ में आएंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, ठीक है। ओके 9 ऑफ कप्स, यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। एक कार्ड खुद से निकल के आए हैं जो मुझे लेना तो है। ओके 5 ऑफ कप्स आया। जी मैंने कहा था ना कि इनके पास्ट की चीज़ें थोड़ी रहेंगी, उथल पुथल, थोड़ी ख़राब चीज़ें इनकी रहेंगी पास्ट में, जो ये झेलती हुए इसको क्लियर करते हुए आएंगी। ओके ईस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके क्या इनके नेचर होंगे, क्या होंगे, जस्टिस। ओके
नाइट ऑफ कप्स, तो नाइट की एनर्जी आई है। ओके, लेट मी शो यू द कार्ड्स। ओके, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, मैं सिर्फ फ्यूचर स्पाउस ही नहीं बोल रही, फ्यूचर पार्टनर, अभी आप जिस भी परिस्थिति के लिए देख रहे हो, ठीक है, उनके जो जोडिएक साइन होंगे, जो राशि फल होंगे, वो हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, लिब्रा हो सकते हैं, वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड मैजिशियन है, सारे जोडिएक्स कवर है। ये जो व्यक्ति है जो आपके जीवन में आपके फ्यूचर पार्टनर के हिसाब से आ रहे हैं, तो ये व्यक्ति का अगर मैं नेचर बताऊं तो ये व्यक्ति रोमांटिक किस्म के व्यक्ति मुझे दिख रहा है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, जैसे सरप्राइजेस देना, काफ़ी ज़्यादा लव को एक्सप्रेस करना, तो यू कैन टेल दिस इज़ ए रोमांटिक पर्सन जो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा, भले ही वो तरीका जैसा भी हो या जैसे भी हो। अगर आप लड़कियों के लिए देख रहे हो, फीमेल्स के लिए देख रहे हो, तो भी दे विल बी वेरी मच एक्सप्रेसिव, ठीक है। एंड अगर आप लड़कों के लिए देख रहे हो, फॉर वॉचिंग फॉर मेल, सो ये डेफिनेटली दे आर वेरी मच एक्सप्रेसिव, ओके, दे आर वेरी रोमांटिक। आपको रोमांटिक डेट्स में ले जाना, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। डैट विल बी लाइक देयर बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। इस तरीके के पर्सन ये होंगे। ये पर्सन एक विश फुलफिलमेंट की तरह होंगे, राइट। ये पर्सन इस तरीके के होंगे जो हो सकता है आपको पाने के लिए भी ये व्यक्ति ऐसे होंगे जो पता नहीं कितने टाइम से मिन्नतें मांग रहे होंगे, कितने समय से ये विश मांग रहे होंगे। बिकॉज ये पर्सन ऐसे है ना, जो अगर आपको अपना फ्यूचर स्पाउस इन्होंने मान लिया या फ्यूचर पार्टनर मान लिया, तो ये आपके अलावा ये किसी और के पास जाएंगे भी नहीं। ये बिल्कुल इस तरीके के व्यक्ति है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर पार्टनर, ठीक है। ये आप फ्यूचर स्पाउस, आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ये जो डेस्टिनी ने खुद लिखा है इनको आपके लिए, तो ये व्यक्ति कहीं और जा ही नहीं सकते। वो एक चीज़ है। यहाँ पे विशिंग वेल हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो या कोई हीलिंग फील्ड से हो, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इस कार्ड में ही बताई थी। ये ऐसे व्यक्ति है जो बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अच्छे बुरे, किसी को हर्ट करने का क्या कर्मा होता है, किसी को क्या करने, मतलब दिस पर्सन विल बी रियली ए कर्मा बिलीवर, ओके। सो ये चीज़ इनकी रहेगी। ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी इनके अंदर एक बचपना, एक बचकानी हरकतें जो होती है ना, चाइल्ड, मैंने कहा है ना, इनका इनर चाइल्ड हील होगा। या तो ये आपसे मिलने के बाद इनका इनर चाइल्ड हील होगा, या तो ये पहले ही इनका इनर चाइल्ड हील होगा। ये पर्सन बहुत प्लेफुल एनर्जी रखेंगे आपके सामने, मतलब कुछ भी नोक झोंक करने जैसी एनर्जी, कुछ भी बोल देना। देखिए ये लड़की यहाँ पे जा रही है, ठीक है, यानी ये पीछे पीछे बाइक लेके आ रहा है, जैसे कि इस तरीके की चीज़ें। अगर ये मेल है तो डेफिनेटली इस तरीके की हरकतें करेंगे। अगर आप नहीं मान रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो ये आपको मना के छोड़ेंगे। मतलब आपको मनाने के लिए जो छोटी छोटी हरकतें हैं जो आप लोगों को पसंद है कि ये पर्सन मेरे लिए ऐसा करे, मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसा करे, मेरे पार्टनर ऐसा करे, वैसा करे, तो दिस पर्सन इज़ रियली, दे आर जस्ट रेडी टू डू एवरीथिंग। इस तरीके का पर्सन होगा, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी लॉयल मुझे दिख रहा है, स्पेशली फॉर डियर पार्टनर। दिस पर्सन इज़ रियली ए वेरी लॉयल पर्सन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी इनके तरफ से मुझे फील हो रही है। एंड ऑफ कोर्स पैशन की बात तो आप पूछो ही मत, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, काफ़ी इंटेंस लव होगी, ठीक है। काफ़ी मैग्नेटिक कनेक्शन होगा, जहाँ पे इनका एक मतलब काफ़ी डीप लव आप समझ लो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी, काफ़ी रोमांस, तो काफ़ी मतलब फिजिकल टच की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल, आई मीन आपके फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, आप जो भी कह लो, तो काफ़ी ज़्यादा इनका एक डीप कन्वर्सेशन आपके साथ रहेगा रिगार्डिंग योर केमिस्ट्री लाइफ, राइट। तो वो एक चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। दूसरी बात है, द मैजिशियन आया है, तो सी मैजिकल, तो मैजिकल सरप्राइजेस करना, लाइक मैजिकल थिंग्स करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या आपको सरप्राइजेस देने का तो इनको कुछ अजीब सा ही मतलब एनर्जी होगी, ठीक है। आपके साथ छोटे छोटे डेट्स पे चले जाना, कैंडल लाइट डिनर, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स, जो ऑफ कोर्स आजकल के हर वो व्यक्ति मैनिफेस्ट करते हैं कि मेरे पर्सन के साथ मैं ऐसे जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ठीक है। बिकॉज आजकल आप लोगों को वही दिखेंगे रिलेशनशिप में, जो 3D की चीज़ें होती है उसके साथ अगर आप स्पेंड करते हो अपना समय, तो आपको फील होता है कि हाँ चलो मेरा पार्टनर भी मेरे लिए ये सब कर रहा है। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो ज़रूर पूरे होंगे,
ठीक है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी चोट खाए हुए पर्सन है, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स आया, तो इस पर्सन ने काफ़ी पेन देखा है अपने जीवन में। इस पर्सन को बिट्रेल्स मिले हैं, इस पर्सन को जैसे कि 10-10 तलवारें हैं यहाँ पे देखिए, इस पर्सन को 10-10 तलवारों से इनको मतलब मारा गया है, राइट। तो आप खुद सोचिए, इनको हो सकता है लव लाइफ में भी धोखे मिले होंगे, इनके कैरियर में भी मिले होंगे, अपनों से भी इनको मिला होगा, मतलब अलग अलग चीज़ों से एक साथ जब एक इंसान को ट्रिगर किया जाता है तो आप सोचो उस इंसान का क्या हालत होगा। लेकिन ये पर्सन, इतने सहनशील एनर्जी मुझे इनके अंदर दिख रही, इतना काम एनर्जी मुझे इनके अंदर दिख रही, एंड इनके अंदर आप एक चीज़ देखो कि पेशेंस लेवल गजब का होगा। इतना पेशेंस ये रखेंगे कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि इस पर्सन के अंदर इतना पेशेंस है। इतना पेशेंस कोई कैसे रख सकता है, मतलब इतना, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि शनिदेव की काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कृपा होने वाली है, ठीक है। बिकॉज इनका कर्म काफ़ी अच्छे मुझे दिख रहे हैं। पिछले जन्म के तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस जन्म के उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, जिसके लिए उनको फल भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। एंड आप जैसे फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये बिल्कुल वैसे ही होंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके करंट पार्टनर ही हो जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज मैजिशियन आया है। तो आपके जो ये फ्यूचर पार्टनर होंगे या जो भी ये व्यक्ति होंगे, कहीं ना कहीं आप इनको पहले से जानोगे या तो ऑलरेडी आप जान चुके हो, ठीक है। इतनी एनर्जी तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। या मैंने कहा भी है ना, कुछ लोगों के लिए आपके चाइल्डहुड लव हो सकते हैं जिनको आप पहले ही मिले हो, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। एंड सी एस ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडेड एंड सिक्योर्ड लव, ओके। सो ये कार्ड भी हमें वही वाइब्स दे रहे हैं। सी यहाँ पे ये लड़की कितने मतलब आराम आराम से आ रहे हैं, यहाँ पे ये लड़का देखिए इसी को देखता जा रहा है, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जिनकी आपसे नज़रें नहीं हटने वाली, ठीक है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा देखते रहेंगे। अगर आप सामने भी रहोगे, आप जो भी इनसे बातें करते रहोगे या जो भी एनर्जी रहेंगी, वहाँ पे इनका नोटिस सिर्फ आप ही होगी कि आप क्या पहन रहे हो, क्या है, आपने कौन से कलर के शूज़ पहने हैं, कौन से कलर्स की ईयरिंग्स पहने। अगर आप लड़की हो तो इनका काफ़ी ज़्यादा ईच एंड एवरी चीज़ों में उनका फोकस होगा, जो हर किसी का एक्सपेक्टेशन है कि मेरे फ्यूचर स्पाउस मुझे नोटिस करे कि आपने कब क्या पहना था, कब क्या जगह पे, कौन से समय पे आप क्या गए थे। ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स इस पर्सन को पता होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए येलो कलर की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हो सकता है आपको पसंद हो या आपके स्पाउस को पसंद हो, ठीक है। तो सन की एनर्जी भी दे रहे हैं, तो हो सकता है उनके मूलांक 1 हो सकते हैं, मतलब सन से काफ़ी ज़्यादा एक कनेक्शन बिल्ड मुझे फील हो रही है। दूसरी बात देखिए, द जस्टिस की एनर्जी है, राइट। तो जस्टिस की एनर्जी बिल्कुल वैसी ही होती है, फेयर एंड डिजर्विंग लव सी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक फेयर कनेक्शन आपके लिए बिल्ड होने वाली है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पे, यस, ये एक हायर कनेक्शन तो मुझे फील हो ही रही है। कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके हायर सोलमेट हो सकते हैं, कुछ हायर कनेक्शंस होगा, बिकॉज यहाँ पे ये विशिंग वेल है, राइट। तो कोई किसी को तो मैनिफेस्ट कर रहा है, ये क्लियरली मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली है, ठीक है। ये पर्सन की अगर मैं हाइट कहूँ तो काफ़ी टॉल हाइट मुझे दिख रहा है, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, ठीक है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी मतलब ठीक है, अच्छा खासा हाइट इनका होगा। फॉर्मल लुक्स मुझे फील हो रही, हो सकता है उनको थोड़ा मतलब ट्रेडिशनल लुक, फॉर्मल लुक काफ़ी पसंद होगा उनको वेयर करना। अभी वो मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे पर्सन होंगे ना जो एक्सेप्टेंस ज़्यादा करते हैं अपने जीवन में, जो भी हो रहा है उसको वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाले पर्सन है, ना कि हर चीज़ में सवाल उठाना, हर चीज़ में क्वेश्चन करना नहीं है। सी नाइट ऑफ कप्स आया है, कितने रोमांटिक पर्सन, तो मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही है कि हो सकता है ये पर्सन आपको पहले प्रपोज करे, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी ये पर्सन आपको पहले सामने से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड अगर कभी आपने उनको प्रपोज किया था तो हो सकता है उनको वो मतलब अगर कोई नोन व्यक्ति है तो हो सकता है ऐसा पल आप लोगों के जीवन में वापस से आ सकता है जहाँ पे आप वापस से आप उसी पर्सन को आप प्रपोज करने वाले हो। मुझे नहीं पता है किसके लिए एनर्जी है, बट है ये एनर्जी, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों का कुछ ऐसा ट्रॉमा रहा हो, कुछ ऐसा आप लोगों का भी पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शंस रहा हो, बिकॉज पास्ट का कार्ड तो है, ठीक है, 5 ऑफ कप्स है।
तो हो सकता है कि पास्ट में पास्ट लाइफ की मैं बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है पास्ट में इस पर्सन की तरफ से आपको धोखे मिले थे, तो अब ये पर्सन ही आपको मनाएंगे, ठीक है, ये पर्सन ही आपके जीवन में आएंगे वापस, बिकॉज आप खुद भी चाहते थे कि ये पर्सन आपके जीवन से दूर ना जाए। हो सकता है इस पर्सन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा रोएट हुए, काफ़ी ज़्यादा आपका दिल टूटा है, जो कहीं ना कहीं अभी भी नहीं जुड़ा है, ठीक है, अभी भी शायद कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में अभी भी है। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में है एंड आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मार्क माई वर्ड्स, माइट बी वो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो थोड़ा चीज़ों को देखिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, उस चीज़ को हील कीजिए, बिकॉज ये जो कनेक्शन है ये एक मतलब ऐसा डायनेमिक मुझे दिखाया जा रहा है जैसे कि एक रनर चेजर एनर्जी। अगर आप दूर जाना चाहोगे इस पर्सन से, आप नहीं जा पाओगे, अगर वो आपसे दूर जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, वापस से आप लोग टकराओगे, बिकॉज जस्टिस दोनों को मिलना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर अभी तक आप नहीं मिले हो तो नवंबर मंथ एक स्पेसिफिक है कि आप मिलने वाले हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ, बिना देखे नहीं कहूँगी। 8 ऑफ सोर्ड्स, ब्लैक एंड विक्टिमाइज लव। ओके, मैंने कहा है ना कि हो सकता है आप अभी विक्टिम मेंटालिटी में हो, मैंने कहा है ना कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये आपके पास की पर्सन है। तो अभी बहुत सारे लोग ये चीज़ को रिएक्ट करेंगे कि हमें उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। क्यों आपको एक्सेप्ट नहीं करना है? मैं आप लोगों को वही सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करना है? ऑफ कोर्स कुछ आप लोगों के लिए कर्मा था, इसके लिए तो ये कनेक्शन सेपरेट हुआ है, राइट, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए, बिकॉज अगर अभी आप डिसीजन ले भी रहे हो तो वो गुस्से में होगी, ठीक है, वो हीलिंग वाली डिसीजन है ही नहीं। अगर आप खुद अपने आप को हील करते अभी तक तो आपको समझ में आ जाता कि ये कोई हायर कनेक्शन है जिससे मैं मूव ऑन नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट किए हैं तो एक बार आप ये चीज़ को मान के देखिए, बिकॉज ये कनेक्शन आपके लिए एक सोल लेवल का कनेक्शन है। भले ही अभी आप अपने आप को बंद करके बैठे तो हो, लेकिन आप कितने समय तक बंद करके बैठोगे? आपको कभी ना कभी तो निकलना ही होगा, ठीक है, आपको वो दरवाज़ा खोलना ही होगा। एंड अगर आप ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करोगे तो इधर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, इधर ये होगा वो होगा, तो क्या होगा, आप आगे आने वाले टाइम में आप किसी को भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो वो प्रॉब्लम होगी आपके लिए। बिकॉज जब आप हील नहीं होते हो तो आप इस तरीके के कार्मिक कनेक्शंस को ही आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, तो आपको क्यों अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सोच के देखिए, मुझे नहीं पता मैं किसको ये गाइडेंस दे रही हूँ, लेकिन ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सी जेनरस एंड फेयर लॉस। तो यहाँ पे आपको भी चीज़ें बैलेंस करनी है, ऐसी बात नहीं कि सामने वाले की हमेशा गलती हो, नो, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको भी बैलेंस करनी है। दैट मीन्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों की गलती है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ यस, आप लोगों का हो सकता है कुछ इनर चाइल्ड या लीनिएज का कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ एंसेस्टर्स के प्रॉब्लम होंगे जो अभी भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो आपको उस ब्लॉक को हील करना है। बहुत लोगों के अभी भी एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स क्लियर नहीं हुए हैं, अगर आप लोग कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आगे आपके ब्लॉक्स क्लियर हो जाएंगे, तो बस आप उसको करते रहिए, ठीक है। बिकॉज इस वाले पाइल के लिए एनर्जी फील हो रही कि आपके मैरिज में आपके एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स सामने आने वाले हैं। अभी भले ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, एंड ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप हो, आपको वो चीज़ पता है, यू आर श्योर, देन डेफिनेटली आपको एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स पे काम करना है, बिकॉज कार्मिक ब्लॉक्स काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों के फाइनेंशियल ब्लॉक्स है, ठीक है, तो आपको वो सारे ब्लॉक्स को हील करना है, तब जाके आपका लाइफ भी सही होगा। बिकॉज एक भी हमारा कर्मा रहता है पिछले जन्म का, इस जन्म का, तो डिवाइन ऐसे ऐसे चीज़ें आपके जीवन में करेंगे, मैं खुद शॉक्ड हूँ जब मुझे वो चीज़ें सामने से दिखती है, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे है मेरे जीवन में भी जो एक टाइम में मतलब बहुत चीज़ों में भले ही वो मेरे क्लाइंट्स के थ्रू आए या अलग चीज़ों से आए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन वही चीज़ें वापस से मेरे सामने वो चीज़ क्लियर किया गया है। दैट मीन्स मैं वो चीज़ समझ गई हूँ कि हाँ, डिवाइन बिहाइंड द सीन बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ, अगर आपका कुछ भी फाइनेंशियल कर्मा है, आपको वो चीज़ पता है, तो उसको आपको क्लियर ज़रूर करना है, ठीक है। बस कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ऐसी भी मुझे प्रॉब्लम्स फील हो रही है कि चाइल्ड की बात आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों, कुछ लोगों के कुछ बच्चे के मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, ठीक है। हो भी सकता है कुछ ऐसे लोग भी रीडिंग देख रहे हैं जो ऑलरेडी आप लोगों की शादी हो चुकी है एंड आपके बच्चे नहीं हो रहे, प्रॉब्लम्स है, तो वो एक रीज़न बन सकता है ड्यू टू योर कार्मिक ब्लॉकेजेस, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी से डर है कि पता नहीं मेरी शादी के बाद मेरे बच्चे होंगे नहीं होंगे, तो उनके लिए भी बोला जा रहा है कि आपके अंदर के डर को आप पहले ख़त्म करो, आपका इनर चाइल्ड हील करो, आपका एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हील करो, आपकी सारी चीज़ें हील हो जाएंगी, ठीक है। तो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस तो बहुत लोग जानते ही हैं अपने फ्यूचर पार्टनर को, ठीक है, एंड बहुत सारे लोग ऑफकोर्स मिलेंगे आने वाले वक्त में।
कैसे आप लोगों का मिलना होगा, क्या सिचुएशनशिप हो सकती है, थोड़ा बहुत हम देखते हैं। परसीवरेंस, ओके। कुछ लोगों के लिए ये आपके हीलर की तरह आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। आपके हीलर, आपके मेंटर या आपके कोई गाइड बन के ये मिल सकते हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया, देखिए। तो कुछ चीज़ें तो आपकी रहेंगी जो आपको फॉरगिव करना होगा, ठीक है। हो सकता है आपकी अगर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके मैरिड लाइफ में यहाँ पे भी बच्चे की एनर्जी ऐसी, मुझे बच्चे की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है कोई बच्चे के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स किसी को है, किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे, या कोई हो सकता है बच्चा प्लान कर रहा है, या कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जो कि बच्चा करने के बारे में सोचे, या तो गोद लेने के बारे में सोचे, या कुछ ऐसी चीज़ें सोचे। तो यस, आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो आपका सोल पर्पस बच्चे के साथ रेजोनेट ज़रूर करेगा, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भले ही आप फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपका सोल पर्पस करने के लिए बोल रहा है पहले, ठीक है। तो हो सकता है आप अपना सोल पर्पस करने के बाद आपकी मैरिज हो, ठीक है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है। एंड आप दोनों का मिलने का भी ज़रिया कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा हो, ठीक है। अभी बच्चा किस तरीके से है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों के मिलने का ज़रिए कोई बच्चे से भी हो सकती है, ठीक है। कोई बच्चे का टीचर हो सकता है, या ऐसा कुछ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आई, कोई मेंटर, कोई टीचर की वाइब्स आई, ठीक है। तो उस तरीके से भी हो सकते हैं। या तो इम्पेशेंट का भी यहाँ पे कार्ड है। तो कुछ लोग अभी इम्पेशेंट है कि मुझे अभी शादी करनी है, मुझे अभी करनी है, अभी मुझे रिश्ते में आगे बढ़नी है, मेरे पार्टनर जो है वो मुझे अभी कमिटमेंट दे दे। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो तो थोड़ा शांत रहिए, ठीक है। बिकॉज अभी आपकी हीलिंग ही हो रही है कहीं ना कहीं। तो मिलने की पॉसिबिलिटीज़ अगर मैं कहूँ तो बहुत लोग मिल चुके हो, रिश्ता अभी कंप्लीट हो चुका है, एंड उसमें अभी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। तो मिलने का जो सिनेरियो है वो तो आप ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी। मिस्टिसिज्म, यस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सरकास्टिक वे में चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जैसे कि सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझ होने के बाद भी आपने जैसे दरवाज़ा बंद कर लिया और आपको कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस एनर्जी में हो तो वैसे काम नहीं चलेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में, लेकिन आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो कैसे आपकी शादी होगी, कैसे आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा, राइट। बिकॉज पास की जो चीज़ें हैं आपको उसको दफनानी है पहले, उसको आप पहले कंप्लीट करो, उसको ख़त्म करो, आगे बढ़ो, उसमें मिट्टी पाओ। अगर आप उसी चीज़ को सोचते रहोगे मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, या बचपन से मेरे साथ ऐसे होता है वैसे होता है, तो वो वही होता रहेगा। आप उसी को मैनिफेस्ट करते रहोगे, अलग कुछ चीज़ होगा नहीं। एंड 4 नंबर भी है, किसी का मूलांक 4 है, तो वैसे ही आप कन्फ्यूजन इल्यूजन में जी रहे हो, ठीक है। तो आपको मैं यही यहाँ पे मैसेज दूंगी, जो भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं, यस, आपके फ्यूचर पार्टनर काफ़ी अच्छे पर्सन है, ठीक है। कोई ख़राब इंसान से आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके फ्यूचर नहीं बन रहे। तो आप लोगों का जो मिलने का सिनेरियो है वो तो मुझे ऑलरेडी एनर्जी आ रही है कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत लोगों को अभी एक आखिरी पड़ाव में आप लोग आ गए हो। बहुत लोगों को अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल मिलने वाले। बहुत लोग अगर फैमिली इश्यूज थे, फैमिली को नहीं मना पा रहे थे, तो वो हो रही है, ठीक है। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, समवन इज रिटर्निंग। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 6 नंबर 666, ये जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मिले हो या किसी का रिकन्सिलिएशन हुआ है, तो यस, वो आपके फ्यूचर स्पाउस ही है, ठीक है। तो वो चीज़ आप 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी, कुछ लोग अभी कार्मिक साइकिल्स में हैं, कुछ लोगों का अभी काम चल रहा है, इसके लिए आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, बस और थोड़ा समय वेट कीजिए, आगे विक्ट्री आप ही की है। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यस, हो सकता है कुछ लोग शादी में मिले, कुछ लोग कहीं ट्रैवलिंग में मिल सकते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। कोई अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, या कोई डेटिंग ऐप, कोई मैट्रिमोनी साइट, या कुछ ऐसे हो सकते हैं। कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं ये, जिनके बच्चे हैं, बिकॉज बच्चे की सिनेरियो मुझे दिख रही है पहले से ही, ठीक है। उनके ऑलरेडी फैमिली है, बच्चे हैं, तो इसके लिए शायद उनको दिक्कत हो रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो तो ये चीज़ें नॉर्मल होती है, ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग अभी इसमें भी मुद्दा उठाएंगे, आई नो। लेकिन जिनको मुद्दा उठाना है आप उठा सकते हो, बिकॉज मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर मैरिज वाले सीन सबको अपने अपने लाइफ में रेजोनेट करनी है तो आप कर लीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ। दिस इज़ नॉर्मल रीडिंग, लेकिन जितना मुझे एनर्जी आ रही है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, बिकॉज आप लोगों को कुछ भी आपके मुताबिक नहीं मिलता है तो आप लोग रीडर को इस तरीके से बोल देते हो जैसे कि मानो वो आपकी पर्सनल रीडिंग कर रहे हैं।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आपको दैट मीन्स अपने ऊपर अभी भी आपको काम करना है, अपनी चीज़ों को हील करनी है। जो आप लोग करते नहीं हो तो प्लीज़ वो चीज़ को हील कीजिए, मैं वही आप लोगों को कहूँगी। एंड आप लोगों को साइंस भी दिया जाएगा, 999 एंजल नंबर आपको दिखाया जाएगा कि आपका कर्मा कंप्लीट होना है, तो बस थोड़ा पेशेंस रखो। सितंबर मंथ के बाद कुछ एनर्जी ऐसे शिफ्ट होगी जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगी कि कौन है। या तो किसी को कमिटमेंट मिलेगी, या तो किसी की शादी फिक्स हो जाएगी अचानक से, या तो आप समझ पाओगे कि कौन है ये व्यक्ति। ये 3 चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपसे रेजोनेट होगी मुझे नहीं पता। नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक भी किसी की शादी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन, आई होप आपको अच्छी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर। जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर आपके सामने है, तो आप वहाँ पे हाई मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, नो कॉल्स, ठीक है, सिर्फ आपको मैसेज ड्रॉप करना है। पाइल नंबर 2, द स्टार बॉर्न। ओ माय गॉड, सो देखिए स्टार बॉर्न का कार्ड आया है, राइट। तो यस, जो भी आपके ये फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कोई स्टार से कम नहीं होंगे, माइट भी वो सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, राइट। सो यस, एनर्जी है, इसके लिए मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। बिना एनर्जी फील हुए मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है ये कार्ड। एंड ओके, सो सॉरी गाइज फॉर बैकग्राउंड नॉइस, बच्चे चिल्ला रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज आसपास बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके आसपास भी कोई बच्चा हो अभी इस वक्त, अगर आप रीडिंग देख रहे हो इस समय, या आपके घर पे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे बच्चों की वाइब्स आ भी रही है, यहाँ पे भी बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो ओके, स्टार बॉर्न का कार्ड है, या तो आपके रिश्ते में कोई बच्चा लिंक हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे। यहाँ पे भी एक अंडा है जहाँ से मतलब जैसे कि ये अंडा फट गया है, यहाँ से कुछ निकल रहा है, दैट मीन्स एक न्यू बर्थ, एक न्यू जन्म, ठीक है। तो ये जो भी व्यक्ति होंगे आपके जीवन में, मैंने कहा है ना, ये कोई सेलिब्रिटी या कोई ऐसे पर्सन हो सकते, या ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनकी अवेकनिंग हुई है, ये एक हाई सोल होंगे, जो एक स्टार सीड हो सकते, एक आर्ट एंजल हो सकते, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, या कोई ऐसे व्यक्ति ये होंगे जो काफ़ी हायर पावरफुल सोल है, काफ़ी हाई पावरफुल सोल है, ठीक है। ये कोई गहरे इंसान नहीं होने वाले हैं, ठीक है। एंड आपकी शादी भी कोई ऐसे ही नॉर्मल शादी नहीं होने वाली है, ठीक है, बिकॉज ये कार्ड खुद में ही इतने मतलब पावरफुल कार्ड है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। 3 मूलांक इनके हो सकते हैं, तो ये कोई हीलर, कोई मेंटर, कोई गुरु की एनर्जी रखेंगे, ठीक है। इनका गुरु भी ऑफ कोर्स मजबूत हो सकता है प्लैनेट्स में, ठीक है। तो फाइनेंशियली काफ़ी रिच, काफ़ी एबंडेंट पर्सन होंगे, मैनिफेस्टर होंगे अच्छे। आपको ऐसी चीज़ दिख सकती है देखने से बाहर से कि इनको तो बैठे बैठाए चीज़ें मिल जाती है, लेकिन ये बैठे बैठाए नहीं मिलती है। इनकी जो एनर्जी है वो इतनी हाई है, या इन्होंने इतना काम किया है, इतना इनर वर्क किया है, जिसके बाद इनको चीज़ें मिलती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हायर रिलेम से भी इनका कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे कि स्पिरिचुअल चीज़ों को ये बिलीव करेंगे, आध्यात्मिकता की जो भी बातें हैं ये उनको बहुत अच्छे से मानेंगे, कर्मा को मानेंगे, ये पास्ट लाइफ को मानेंगे, ये सारी चीज़ें पूरी यूनिवर्स ब्रह्मांड की ऊर्जा को ये पर्सन महसूस कर सकते हैं, ये उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कहा कि कोई हीलर या कोई ऐसी एनर्जी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी पावरफुल सोल है। चलिए, तो सबसे पहले रीडिंग करने से पहले मैं आप लोगों की एनर्जी देखती हूँ। इनके बारे में तो मैंने इतना कुछ कह दिया, अभी आप लोगों को लगेगा कि मैम ने तो हमारे बारे में कुछ नहीं बोला, हमारे फ्यूचर स्पाउस अगर अच्छे हैं तो क्या हम बुरे हैं? ऑफ कोर्स नहीं, आप लोग बिल्कुल बुरे नहीं हो। खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज हो सकता है कुछ लोग ऐसे सोचे। इसके लिए मेरे मुँह पर ये चीज़ आई, सी किंग ऑफ सोर्ड्स आया पहला कार्ड, ओके। तो आप लोगों के जीवन में अभी तक कंट्रोल एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। आप लोगों के फीलिंग्स, आप लोगों के डिसीजंस को कभी किसी ने मतलब इस तरीके से मतलब अप्रिशिएट आई थिंक नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में कोई 1-2 ऐसे व्यक्ति भी हो जो आपको सच में हेल्प करते हो। वो आपके अभी मेंटर हो सकते हैं, वो आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कोई सोल फैमिली तो आपके साथ ज़रूर है जो आपको टाइम टू टाइम हेल्प करते हैं। या तो ये सोल फैमिली आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मदद करते हैं हर वे में, बिकॉज ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो
किसी के साथ ऑलरेडी रीयूनियन आप चाहते हो, या किसी के साथ आप रिश्ते में हो जहाँ पे वो पर्सन अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है ना, आप चाह रहे हो कि मेरी शादी उसी से हो जाए, किसी और से ना हो, मेरा पार्टनरशिप, मेरा रिश्ता उसी के साथ वापस से जुड़े, किसी और के साथ नहीं। तो कुछ लोग इस आस में हैं, एंड कुछ लोग ऑफकोर्स एक पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो कि मेरे जीवन में कोई तो आ जाए, कोई तो मुझे संभालने के लिए आ जाए, और मैं कितने टाइम सिंगल रहूँ, मैं सिंगल रह रहे कि मैं थक गई हूँ। हो सकता है किसी की एनर्जी हो, या तो थक गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, तो हो सकता है आपके पास दो ऑप्शंस आए, ठीक है। एंड अभी भी हो सकता है आप दो ऑप्शंस में ही जगल कर रहे हो, एक तो कोई ऐसा जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करे, या तो एक कोई ऐसा जो काफ़ी ज़्यादा रिच, काफ़ी अबंडेंट हो। वह आप कन्फ्यूजन में हो कि मैं किसे चूज़ करूँ, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है बीच में, बिकॉज मुझे ऐसी कोई व्यक्ति दिख तो रहे हैं कि आपके लाइफ में है जो काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी रिच, कोई गवर्नमेंट पोस्ट इनका हो सकता है, ठीक है। ये सीईओ हो सकते हैं, या इनके कोई बड़े लेवल के पोस्ट हो सकते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, कोई नेवी पुलिस में हो सकते हैं, कोई बैंक में हो सकते हैं, ठीक है। कोई स्कूल इंस्पेक्टर मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, जज फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। तो वैसे कोई व्यक्ति क्या आपके जीवन में कनेक्टेड है, या लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस की बात यहाँ पे मुझे फील हो रही है। तो हो सकता है कि ऐसे कोई व्यक्ति ऑलरेडी हो आपके जीवन में, या आप खुद ऐसे प्रोफेशन से हो, ठीक है। बिकॉज अभी मैं आपकी ही एनर्जी रीड कर रही हूँ, लेकिन यहीं पे ही मुझे किसी और की एनर्जी भी फील हो रही है, इसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों की अभी की जो सिचुएशनशिप है, आप लोग मैरिज, यूनियन, प्रपोजल चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। कुछ लोग अभी भी बहुत यंग एनर्जी में हो, जैसे कि आप लोग हो सकता है अभी स्टूडेंट हो, लेकिन मैरिज प्रेडिक्शन हो रही है तो क्लिक कर लिया, वीडियो देख रहे हो आप लोग, लेकिन अभी आप लोग को पढ़ाई में ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वो भी मैसेज यहाँ पे है। बिकॉज आप जब तक एक अच्छा कैरियर, अच्छा खुद का इनकम आप जब तक नहीं करते हो, तब तक आप किसी और के भरोसे आपको रहना होगा, जो आपको नहीं रहना है, ठीक है। अगर किसी आप और के भरोसे आप आज रहोगे तो ज़िंदगी भर आपको वही ताना मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मेल, आप फीमेल हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं फीमेल्स के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं इवन मेल्स के लिए भी बोल रही हूँ। बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने, हो सकता है कि आप फैमिली बिजनेस को रन कर रहे हो, या हो सकता है आप लोग इतने रिच हो कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अपने चीज़ें खुद ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो, या हो सकता है आपके पर्सन वैसे हो, तो आपको ये चीज़ फील हो रही है, अरे वो तो इतना रिच है, वो तो इतने अच्छे घर से है, तो मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन गर्ल्स, इफ़ यू आर इन दैट लाइक एनर्जी कि हम तो ऐसे ही जीवन जी लेंगे, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। तो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आपको इज्जत चाहिए, तो आजकल लोग इज्जत पैसा देख के ही करते हैं, ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। बिकॉज भले ही हम जितने स्पिरिचुअल हो, जितना जो भी आप करो, जो भी हो, घूम फिर के मनी आपके लिए एक चीज़ बन ही जाती है। लेकिन अगर आप हील हो, ठीक है, मैं आपको ये कभी नहीं बोलूँ कि आप मनी को चेस करो, लेकिन आप अपने आप को हील करो ताकि आप मनी को अट्रैक्ट कर पाओ। भले ही वो आप जॉब के वे से करो, आप बिजनेस के वे से करो, लेकिन आप ज़रूर करो, ठीक है। बिकॉज इस वाले पाइल हो सकता है कन्फ्यूजन में है कि मुझे कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मुझे ऐसे ही रह जाना चाहिए अपने जीवन में, वैसे भी तो शादी करके जानी ही है। अगर कुछ लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू में हो तो प्लीज़ इसको बदलिए, मैं आप लोगों के भले के लिए बोल रही हूँ, जस्ट चेंज इट। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, 8 ऑफ कप्स। मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। 3 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके जोडिएक्स हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। एस ऑफ कप्स आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है। सेवन ऑफ कप्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे? 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो 7 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है आप 7 मूलांक के हो, या आपके पर्सन हो, ठीक है। तो ये पर्सन कैसे होंगे? एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इनके जोडिएक्स हो सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिख रही है। तो ये जो भी पर्सन है,
इनके साथ आपका मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपका ऑलरेडी कोई पास्ट का सिनेरियो रहेगा। या तो आप इनसे मिल चुके हो, आपने मूव ऑन कर लिया, ठीक है, या तो आपके जीवन में कोई दो व्यक्ति है जिसके लिए आप कंफ्यूज हो कि मुझे किसे चूज करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन मूव ऑन करने के बाद भी आप मूव ऑन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, आपको बार बार उसी पर्सन की याद आती है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कैसी सिनेरियो है, क्या अभी की ये परिस्थिति है या पास्ट की परिस्थिति है, लेकिन ये परिस्थिति ज़रूर रहेगी आपके एंड स्पाउस के बीच में। कुछ लोगों के लिए विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़ फील हो रही है जैसे कि 2 से 4 साल पहले ही आप किसी से मिले हो एंड आपको तब से आपके लाइफ में उथल पुथल मच गई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये पर्सन तो अपने जीवन में मस्त है, अपने जीवन में ये काफ़ी कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो नज़रअंदाज कर दिया इस पर्सन ने। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को कनेक्ट करने की कोशिश भी की है, ये भी एनर्जी है यहाँ पे, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मूव ऑन हो गए। किसकी स्टोरी डिवाइन मुझे बुलवा रहा है, आई डोंट नो, वो चीज़ है। तो ये पर्सन का नेचर कैसे होगा, ये पर्सन इम्पेशेंट होने वाला है, ठीक है, इनके अंदर पेशेंस की कमी होगी, डिसीजन मेकिंग में इनको थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। हो सकता है बहुत रैशनल होकर पहले ये डिसीजन लेते थे, इसके लिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, बिकॉज सेपरेशन क्लासेस तो मुझे यहाँ पे दिख ही रहे, ठीक है, बिकॉज अभी आप ऑलरेडी सेपरेट हो अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ, वो चीज़ मुझे दिख ही रही है, वो क्लियर कट मैसेज है। बहुत कम लोग होंगे जो अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मिल के सेपरेशन में हो। फिर आप लोग सोच रहे हो कि हम तो अभी सिंगल हैं, हम तो किसी के साथ हैं नहीं, लेकिन वो जो एनर्जी कनेक्ट हुई है वो तो अभी भी है, वो तो आपको दिख नहीं रही है। जो कॉर्ड्स, जो रस्सी जुड़ी हुई है, वो क्या आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। आपके लिए अभी फिजिकल डिस्टेंस है, ब्लॉक्ड एनर्जी है, ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन आपकी जो भी फ्यूचर पार्टनर है, आप उनसे मिल चुके हो, ये चीज़ आप ज़रूर जानिए। उसके बाद ज़रूर थर्ड पार्टी आई है, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे और मेल या फीमेल आए हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में भी रहे हो, आपका कनेक्शन भी रहा है, लेकिन कभी भी आप शायद उस व्यक्ति को नहीं भूल पाओगे जिस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन यहाँ पे जुड़ा था एक समय पे। बिकॉज सी यहाँ पे आप देखो, ये बंदा भी कि कोई मेमोरीज देख रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक कपल है, उनको वो देखे जा रहा है, यहाँ पे एक कपल है, आप लोग को दिख रहे हैं कैमरा में, ठीक है, यहाँ पे एक कपल है जिनको ये लड़का देख रहा है, इनके दिमाग में देखो 2 इमेजेस घूम रहे हैं। तो इनके लाइफ में और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे, जो लोग नहीं मिले हैं, जब ये आपसे मिलेंगे उसके बाद ये आपके ख्यालों से ये बाहर जा ही नहीं पाएंगे। ये व्यक्ति इतने स्टेबल मुझे दिख रहा है जहाँ पे इनको किसी को चेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अट्रैक्ट करते हैं, इनकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। इनकी ब्यूटी, अगर फीमेल है तो इनकी ब्यूटी को देख के, इनकी ऑरा को देख के लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर मेल है तो इनके ऑफकोर्स गुड लुक्स, इनका स्टाइलिश बिहेवियर, डैशिंग लुक्स से ही लोग पागल हो जाते हैं, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फीमेल्स तो काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे अगर ये मेल है तो, एंड अगर फीमेल है तो मेल्स काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड होने वाले हैं। दैट डैम गुड लुकिंग दिस पर्सन इज़। लेकिन क्या हो रही है यहाँ पे भी आप देखो, ये कपल्स हैं, यहाँ पे दोस्त लोग बुला रहे हैं तो ये उनको इसको छोड़ के जा रही है। तो ये चीज़ बन सकती है कि हो सकता है कि पास्ट में कोई और इंसान की वजह से ये पर्सन आपसे मूव ऑन करे, या कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई रिलेशनशिप ही हो, कोई दोस्त हो सकते हैं, या किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, इसके लिए आपका रिश्ता सेपरेट हो गया। कोई पेरेंट्स हो सकते हैं जो कार्मिक रोल प्ले किए एंड ये रिश्ता आप लोगों का ख़त्म हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स भी आया, तो ये पर्सन के जो इमोशनल नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन उसी चीज़ को समझते हुए ये अपने आप को हील कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन जब भी आपसे मिलेंगे तब ये एक हीलिंग फेज में ही रहेंगे, ये कंप्लीटली हील नहीं हुए होंगे, ये बस एक हीलिंग फेज में ही आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर गौर कीजिए। ये आपको मैट्रिमोनी साइट पे मिल सकते हैं, उसके बाद आप लोग हो सकता है मिलो एक दूसरे के साथ, 1-2 बार आप डेट करो, फिर उसके बाद ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो जाए। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये पर्सन तो इतना अच्छा खासा था, इतना रोमांटिक डेट भी प्लान किया, हम लोग डेट भी करके आ गए, फिर ये पर्सन मूव ऑन हो गए, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है मुझसे, मतलब इस तरीके से कैसे हो गया। तो इस तरीके के थॉट्स आपको भी कैप्चर करेंगे इस पर्सन के, ठीक है। कोई बर्थडे पार्टी में आप लोग मिल सकते हो, अगर मैं मिलने की बात कहूँ, हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो आप दोनों के बीच में जो बर्थडे पार्टी में मिलाए, तो आप वहाँ पर मिलो उनसे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप मैट्रिमोनी साइट पे मिल सकते हो, जहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस को देखते जा रहे थे, फिर वहाँ पे ये भी होंगे, तो वो एक चीज़ बन सकती है। जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे या फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, उनके साथ आपकी ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
इनके जो नेचर है, देखिए इनके नेचर में ऐसी चीज़ें आपको फील हो सकती है, आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होगा, एक एक्सट्रोवर्ट होगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो वो एक्सट्रोवर्ट होंगे, वो मुंह फट होकर आपको चीज़ें बोल देंगे। एंड अगर वो इंट्रोवर्ट है तो आप एक्सट्रोवर्ट होंगे, जहाँ पे आप उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनाओगे तो भी ये पर्सन सिर्फ कोल्डली बिहेव करेंगे, ये आपको कुछ कहेंगे नहीं। तो ये एक एनर्जी इनकी है, बिकॉज पास्ट की चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं हील हो रही है, ठीक है। या तो ये आप लोगों के भी स्वभाव हो सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये पर्सन ना एक ऐसे पर्सन है जो डीप थिंकर है। जो लोग डीप थिंकर है ना, जो ओवर थिंकर्स होते हैं, वो आप लोगों को लगता है कि ओवर थिंकर्स बहुत बुरी चीज़ होती है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती। ऑफ कोर्स ये बुरी चीज़ होती है, लेकिन वही लोग सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव भी पाए जाते हैं, बिकॉज उनको उसी चीज़ में थॉट आता है जो गलत हो रहा होता है, जो उनको कहीं ना कहीं दिखते होंगे, बिकॉज स्टार बॉन्ड की एनर्जी है। तो इनके साइकिक पावर्स भी होंगे, इनका इंट्यूटिव पावर काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो जो चीज़ आपको ओवर थिंकिंग लगेगी वो इनके लिए इंट्यूटिव पावर है, जो इनको पता लगेगा कि ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है, ये इंसान ये कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें ये पिक कर पाएंगे। अगर आप भी किसी और के साथ रिश्ते में होंगे तो वो चीज़ भी वो पर्सन पिक कर पाएंगे कि आप किसी और के साथ हो। तो इतने इंट्यूटिव मुझे ये दिख रहा है। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो। आप जब भी इनसे मिलोगे, ऑलरेडी आप मिल तो चुके ही हो, मैं कितनी बार बोलूँ, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मिले हो, जब आप इनसे मिलोगे, आप कहीं और पे आप रिश्ते में आप सुकून ढूंढ ही नहीं पाओगे। पेज ऑफ वॉन्स, डेयरिंग एंड चार्मिंग लव, यस, बहुत ज़्यादा डेयरिंग पर्सनालिटी होंगी ये। अपनी चीज़ें रखने से पहले ये बिल्कुल नहीं सोचने वाले। ऑफ कोर्स ये तो एक्सट्रोवर्ट ही होने वाले हैं, जितना मुझे समझ में आ गई ये एक्सट्रोवर्ट होंगे। ये अपनी चीज़ें बहुत आसानी से रख पाएंगे आपके सामने। एंड कुछ लोगों के लिए यस ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी है। अगर आप लोग न्यूली किसी को डेट करने वाले हो आने वाले टाइम में, जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, तो हो सकता है आप उनकी बातों को, आप उनको देख के आप खो ही जाओ, आप सब कुछ भूल ही जाओ कि आपको पूछना क्या था उनसे। तो एक वो चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसे मतलब रोमांटिक डेट, कोई पिकनिक फील हो रही है, ठीक है। जैसे कि कोई फ्रेंड्स के साथ गए तो वहाँ पे वो भी आ गए तो आप लोग मिले, ऐसे मतलब कोई बीच पार्टी हो गया या कुछ भी, मतलब इस तरीके की पार्टी की वाइब्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोमोग्रेनेट की एनर्जी है, तो एक फर्टिलिटी, एक मतलब ऐसी चीज़ें फील हो रही है जहाँ पे इनके इमोशंस ट्रिगर होने वाला है, ठीक है। इनके इमोशंस आपसे मिलने के बाद इनके इमोशंस बैलेंस होंगे, ठीक है। इनका हार्ट चक्र ओपन होगा जब ये आपसे मिलेंगे। सीधा मून की एनर्जी भी आई, मैंने कहा है ना। इनके इंट्यूशंस पहले थोड़े ब्लरी रहेंगे, पहले इनके इंट्यूशंस इतने क्लियर नहीं होंगे, लेकिन बाद में दिस पर्सन्स इंट्यूशन विल बी लाउड एंड क्लियर, ठीक है। डेथ का कार्ड आया, देखिए मिजरेबल चेंज एंड एंडिंग्स। मैंने कहा है ना, आप इस पर्सन से मिल चुके हो ना, आपकी अभी एंडिंग चल रही है। मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ें हैं। आप लोग फर्स्ट पाइल भी देखना, आप लोगों से रेजोनेट होगी, ठीक है। जो लोग नहीं मिले हैं अपने फ्यूचर पार्टनर से, वो लोग कब तक मिलेंगे डिवाइन? आने वाले 1 मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लवर्स, यस, दिस इज रियली a high committed connection, high magnetic connection, might be this can be twin flame connections also, ठीक है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी आपको अभी हो जाएगी एंड नेक्स्ट मंथ में ही आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन है ये व्यक्ति, क्या कनेक्शन है आपका। हो सकता है आप लोग खुद से प्रेडिक्शन लेने वाले हो, कुछ तो आप लोग करोगे अपने लिए, जिसके लिए आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगा, बिकॉज आप लोग भी इंट्यूटिव हो। आपके ये पर्सन तो हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, तो इनको तो अंडर एस्टिमेट आप करो ही मत, ठीक है। वो चीज़ आई है। चलिए और देखते हैं एज पर गाइडेंस क्या दे रहे हैं डिवाइन। कैसे होंगे मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर पार्टनर? रिकवरी, ये पर्सन आपको रिकवर करने के लिए आ रहा है। ये आपके लिए जैसे कि एक ऐसे चाबी होने वाले हैं जो आपको रिकवर करेंगे हर उस दुख दर्द से, ठीक है। एंड एक हीलर की एनर्जी है, तो अगर ये हीलर है तो हो सकता है ये आपको हीलिंग से हील करे, या इनके एक टच ही आपके लिए हीलिंग का काम करे, बिकॉज वो चीज़ भी मुझे फील हो रही है, ठीक है। बिकॉज देखिए यहाँ पे ये फेरी मतलब इस पर्सन को टच कर रहे हैं, तो एक मतलब टच की एनर्जी भी आ रही है कि हो सकता है जब भी आप लोग मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो तो वहाँ से ही आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, ठीक है। बिकॉज एक फिजिकल टच की एनर्जी काफ़ी हाई है, लवर्स है तो काफ़ी मैग्नेटिक कनेक्शन, काफ़ी इंटेंस कनेक्शन, ठीक है। तो यस, रोमांटिक कनेक्शन ये होगी। मिस्टिसिज्म, ये पर्सन ऐसे होंगे जो अपनी हिडन फीलिंग्स को इजीली नहीं दिखाएंगे आपके सामने, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। सिर्फ वाइट एंड ब्लैक है, अगेन मुझे ट्विन फ्लेम की ही वाइब्स दे रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो या हायर कनेक्शंस हो जिसमें डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स है। तो ये व्यक्ति को आप लोग पहली चीज़ तो जानते हो, ठीक है। तो कोई ऐसे नहीं कह सकता कि हम उसको नहीं जानते, ऑफकोर्स आप लोग जानते हो, लेकिन हाँ
हो सकता है कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। अभी जिनको नहीं मानना है, इट्स योर कंप्लीट, आपकी फ्री विल है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग है भी नहीं किसी की, ठीक है। लवर्स है तो ये व्यक्ति आपको बहुत ही जल्द अभी कमिटमेंट देने वाला है, ठीक है। अगर पहले से नहीं दे रहे थे, पहले से ही आपसे भाग रहे थे, तो अब ये नहीं भागेंगे, ठीक है। देखते हैं आप लोग कब तक मिलोगे या रीयूनियन कब तक होगी। कोई टाइम फ्रेम निकलता है क्या आप लोग के लिए? एस ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी जल्द, बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हो। टाइम फ्रेम अगर मैं कहूँ तो कुछ महीनों की टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो महीनों में मिलने की एक पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए 1 वीक भी इम्पॉर्टेंट है। अगर रीयूनियन की बात कहूँ तो वो 1 वीक में भी हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। कुछ लोगों को अभी थोड़ा काम करना है, ठीक है। कुछ लोगों को अभी मनी में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों को अभी किसी और चीज़ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो पहले आप उन सबको हील करो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स से ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट ईयर की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। कुछ लोगों के लिए यस, चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। चैरियट, अलग स्टेट, सिटी, कंट्री, अलग कस्टम ट्रेडिशन की भी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी है। कुछ लोग ना अभी यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बोझ को उठा रहे हो, जो आपको अभी नहीं उठानी है, और ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फैमिली का बोझ मत उठाओ, मैं ये कह रही हूँ कि यस, ओवर बर्डन आपको नहीं होना है मैरिज को लेके, ओवर थिंक नहीं करना है। जो डेस्टिनी में है वो आपको ज़रूर मिल के रहेगा, ठीक है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कुछ लोगों के लिए यस, न्यू कनेक्शंस भी आ रहे हैं, आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। तो आप अपने हिसाब से ऑप्शंस देखिए, लेकिन वही चूज़ कीजिएगा जिसमें आपकी खुशी हो, ना कि बाई फोर्स दिखाने के लिए किसी को आप रिश्ते को एक्सेप्ट करो। बिकॉज अक्सर अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग रिश्ते में जाते हो मैरिज में, तो वहीं पे जाके हाईएस्ट डाइवोर्स के केसेस आपको दिखेंगे, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि लव मैरिज में होते हैं, अरेंज मैरिज में नहीं होंगे। कोई भी मैरिज आप भले ही कर लो, लव करो, अरेंज करो, पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको समझे। ऐसा नहीं जहाँ पे आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ में शादी कर लोगे, अरे घर वालों ने कहा तो कर लेते हैं, इसने कहा तो कर लेते हैं, ऐसा वैसा वैसा, नो। उससे बेटर तो आप ऐसे ही रहो घर पे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको शादी करने के लिए। खुद के लिए आप अच्छे से जॉब करो, अच्छे से अपना इनकम सोर्स करो, जहाँ पे दुनिया, पूरी दुनिया आपके लिए पड़ी हुई है, आप दुनिया घूमो, सब कुछ करो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ में शादी नहीं करनी है जहाँ पे आपकी शादी आगे टूटेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ का ज़रूर याद रखिए। बस कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है अचानक से आप रैशनली आप डिसीजन ले लो कि ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, जो होगा सो होगा, मेरे पार्टनर तो मेरी तरफ नहीं आ रहे, ये वो। लेकिन आगे देखिए, डिवाइन आपको खुद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, डिवाइन आपको खुद गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपकी जो विशेस है वो आपकी फुलफिल ज़रूर होंगी। तो बस थोड़ा पेशेंस रखिए, बिकॉज पेशेंस ही, सब्र का फल ही मीठा होता है। जोर ज़बरदस्ती का फल आपको मीठा कभी नहीं मिलने वाला, वहाँ पे हम हमेशा खट्टे फल ही लगेंगे ठीक है। तो वही चीज़ होती है। जस्ट किडिंग, ऐसी कोई बात नहीं, ये जनरल रीडिंग है। वैसे भी मैं किसी की ये पर्सनल रीडिंग कर भी नहीं रही हूँ, तो इसको पर्सनल वे में बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस आप देखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हाइप कीजिए, लाइक कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो नंबर आपको सामने दिख रही है, वहाँ पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद एन अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो सी यू ऑल।